औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज का हमारा लेक्चर रिकॉर्डिंग प्रोसेस की इलस्ट्रेशन के बारे में है। ये लेक्चर पिछले लेक्चर की कंटिन्यूटी है जिसमें हमने डिस्कस किया था कि डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या हैं, अकाउंट क्या होता है और कुछ हमने एक अकाउंट को बैलेंस करने के बारे में भी सीखा था। आज प्रॉपर एक इलस्ट्रेशन के थ्रू हम ये डिस्कस करेंगे कि रिकॉर्डिंग प्रोसेस किस तरीके से वर्क करता है, जर्नल क्या होता है, लेजर किसे कहते हैं और ट्रायल बैलेंस किस तरह प्रिपेयर होता है। ये तीनों रिकॉर्डिंग स्टेप्स जो हैं वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इन प्रोसेस के बारे में हम वन बाय वन चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये एग्ज़ाम्पल आपके सामने प्रेजेंट की गई है। इस एग्ज़ाम्पल में 10 ट्रांजैक्शंस हैं और हम वन बाय वन हर ट्रांजैक्शन को पहले स्टडी करेंगे और उन ट्रांजैक्शंस के बारे में फिर जो रिकॉर्डिंग प्रोसेस किस तरह वर्क करता है वो हम फिर इसको स्टडी करेंगे। हमारा प्रोसीजर ये होगा कि हम पहले जर्नल में इन तमाम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, वन बाय वन इनकी एंट्रीज करेंगे। उसके बाद इन तमाम ट्रांजैक्शंस को फिर लेजर में पोस्ट करेंगे और लेजर में पोस्ट करने के बाद तमाम अकाउंट्स को बैलेंस करेंगे, उनके बैलेंसेस कंप्यूट करेंगे और फिर उन बैलेंस को हम ट्रायल बैलेंस में प्रेजेंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन जिसमें रे नील starts a smartphone app development company which he named SoftBite. On September 1, 2017, he invests $15,000 cash in the business. ये इस ट्रांजेक्शन में आप एक ऑनर जो है वो बिजनेस में कैश इन्वेस्ट कर रहा है। तो अगर देखें तो इसमें इस ट्रांजेक्शन के अंदर एक एसेट कैश इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज इन एसेट डेबिट होता है और एक कैपिटल इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट होता है। इन तमाम ट्रांजैक्शंस को जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो आपको डेबिट क्रेडिट के रूल्स जो हैं वो याद होने चाहिए। वो उन रूल्स के ही बेसिस के ऊपर हम एंट्रीज करेंगे। तो चलें इसकी एंट्री करते हैं। एंट्री करने से पहले हम जर्नल का फॉर्मेट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जर्नल जो है एक रजिस्टर होता है जिसके पहला कॉलम डेट का है, दूसरा कॉलम डिस्क्रिप्शन का है। बाज बुक्स के अंदर अकाउंट टाइटल्स एंड एक्सप्लेनेशन के नाम से भी ये कॉलम डिस्क्रिप्शन वाला दिया होता है, लेकिन बहरहाल आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। अकाउंट टाइटल्स एंड एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस नंबर है, ये बेसिकली जो इंडिविजुअल अकाउंट्स हम क्रिएट करेंगे कैश के, कैपिटल वगैरह के, उन अकाउंट्स का एक यूनिक आईडी हम जनरेट करते हैं, वो फिर यहाँ पे लिखा जाता है। लेकिन 12 अभी तो चले अकाउंट्स क्रिएट ही नहीं किए हैं। तो उसके बाद जब अकाउंट्स क्रिएट करेंगे तो वो जो रेफरेंस नंबर हम वहाँ प्लॉट करेंगे वो फिर यहाँ पे हम मेंशन करते हैं। उसके बाद कॉलम है डेबिट का और फिर क्रेडिट का। तो पहली जो एंट्री बनेगी उसमें इस ट्रांजेक्शन्स में डेट नहीं है, हम सीरियल नंबर ही यूज़ करेंगे। तो पहला जो सीरियल नंबर है उसमें कैश को डेबिट किया है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, जो अकाउंट डेबिट होता है वो इस लाइन के बिल्कुल साथ लिखा जाता है और जो अकाउंट क्रेडिट होगा वो थोड़ी सी इंडेंटेशन के बाद लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। तो कैश इंक्रीज डेबिट 15,000 और कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट 15,000। ठीक है, ये पहली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी। सेकेंड ट्रांजेक्शन है कि SoftBite परचेजेस कंप्यूटर इक्विपमेंट फॉर 7,000 कैश। अब इस केस में क्या है, इस केस में इक्विपमेंट इंक्रीज है और इंक्रीज इन इक्विपमेंट डेबिट है और चूंकि हमने पेमेंट कर दी है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आप नोट कर लें कि हम इसके बाद ना एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। ये एक्सप्लेनेशन जो है ये जो ट्रांजेक्शन को ब्रीफली एक्सप्लेन करती है। जैसे पहली भी ट्रांजेक्शन हुई है टू रिकॉर्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आप लिखेंगे परचेज ऑफिस सप्लाईज ऑन कैश। यहाँ पे
ऑफिस सप्लाई की जगह पे इक्विपमेंट इन कैश आएगा। ये ज़रा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, परचेज इक्विपमेंट फॉर कैश। इसको इक्विपमेंट नोट कर लें। जी, तो थर्ड ट्रांजैक्शन है सॉफ्ट बाइट परचेजेस 1600 from mobile solution handset and other computer accessories expected to last several months. Mobile solution agrees to allow SoftBite to pay its bill in October. यानी आपने परचेज तो किया है ये सप्लाईज वगैरह, लेकिन आपने भी पेमेंट नहीं की है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी पर सप्लाईज डेबिट हो जाएंगी, यानी एसेट इंक्रीज है, और चूंकि आपने पेमेंट नहीं की है तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, तो अकाउंट्स पेबल आपका इंक्रीज हो जाएगा 1600 से। नेक्स्ट है SoftBite रिसीव 1200 कैश फ्रॉम कस्टमर्स फ्रॉम ऐप डेवलपमेंट सर्विसेज ही है इट हैज परफॉर्म्ड, यानी 1200 रुपये कैश रिसीव किया है। ये आपका रेवेन्यू है, तो कैश भी इंक्रीज है और रेवेन्यू भी इंक्रीज है, तो कैश इंक्रीज जो है वो डेबिट होता है, ये देखें डेबिट हो गया, और सर्विस इनकम जो इंक्रीज है वो क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो ये अमाउंट, ये जनरल एंट्रीज आपकी टाइम टू टाइम पास होती चली जा रही हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि SoftBite रिसीव्स अ बिल ऑफ $250 फ्रॉम अ डेली न्यूज फॉर एडवर्टाइजिंग ऑन इट्स ऑनलाइन वेबसाइट बट पोस्टपोन पेमेंट्स अंटिल ए लेटर डेट, यानी आपने एक्सपेंस जो है वो इंकर कर लिया है लेकिन पेमेंट नहीं की है। बहरहाल पेमेंट तो आपने करनी है, तो लिहाजा एक एसेट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, यानी ये डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लें। इस लेक्चर के सुनने के साथ साथ आप इसको साथ अपने पास रजिस्टर पे नोट भी करते रहें ताकि ये चीज़ें आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट जो है SoftBite परफॉर्म्स 3500 फॉर ऐप डेवलपमेंट सर्विसेज फ्रॉम कस्टमर। द कंपनी रिसीव्स कैश ऑफ 1500 फ्रॉम कस्टमर्स एंड इट्स बिल द बैलेंस ऑफ 200 ऑन अकाउंट, यानी टोटल आपने रेवेन्यूज 3500 के परफॉर्म किए हैं, लेकिन उसमें से आपने 1500 कैश कलेक्ट किया है और बाकी जो है 2000 ऑन अकाउंट है। अब ये जो ट्रांजेक्शन है इसके अंदर डेबिट के दो अकाउंट आएंगे, यानी एक कैश इंक्रीज है 1500 और एक अकाउंट रिसीवल इंक्रीज है 2000। ठीक है, और सर्विस इनकम क्रेडिट हो जाएगी 3500 से। अच्छा, ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें एक आइटम डेबिट और एक आइटम क्रेडिट से ज्यादा आइटम होते हैं, इस जर्नल एंट्री को कंपाउंड जर्नल एंट्री भी कहते हैं। ठीक है, नंबर 7 है SoftBite पेज द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इन कैश फॉर सितंबर, यानी ऑफिस रेंट पे किया है 600 का, सैलरी वेजेस पे की है 900 की, एंड यूटिलिटीज पे की है 200 की। तो ये भी हमारी कंपाउंड एंट्री है। इसमें डेबिट के 3 आइटम है, तीनों एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे, तीनों डेबिट हो जाएंगे, और कैश जो है वो इकट्ठा क्रेडिट हो जाएगा 1700 से। ठीक है जी, उसके बाद नंबर 8 में जो आपने बिल था वो 250 का पे कर दिया है ट्रांजेक्शन नंबर 5 में, ये आपने बिल पे कर दिया है, तो इस बिल में अकाउंट्स पेबल को डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे उतनी अमाउंट से 250 के। ठीक है जी, नेक्स्ट जो है वो SoftBite रिसीव 600 इन कैश फ्रॉम कस्टमर हु हैड बीन बिल्ड फॉर इन ट्रांजेक्शन नंबर 6। तो ये ट्रांजेक्शन नंबर 6 में जो आपने ये 2000 रुपये का बैलेंस ऑन अकाउंट छोड़ा था उसमें से 600 कलेक्ट हो गए हैं, तो क्या करेंगे, कैश को डेबिट कर देंगे, कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवल क्रेडिट हो जाएगा 600 से। और लास्ट जो ट्रांजेक्शन है जिसमें विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए 1300 रुपये, सिंपल ड्राइंग को डेबिट कर देंगे और कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी, तो ये तमाम ट्रांजेक्शन अब जनरल में रिकॉर्ड हो गई हैं, जनरल में ये बुक हो गई हैं। अब इसके बाद हम इन तमाम इंडिविजुअल अकाउंट्स को लेजर में टी अकाउंट की फॉर्म में ओपन करेंगे। ये तमाम की तमाम
ट्रांजैक्शन जो है वो हम इसमें पोस्ट करेंगे। जी, तो अब हम आगे चलते हैं और अब इन तमाम अकाउंट्स को हम ओपन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम लेजर में अकाउंट को ओपन करेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखिएगा कि अकाउंट जब हम क्रिएट करेंगे, कुछ बातें हम डिस्कस पहले से कर लेते हैं। तो उस अकाउंट को का साइज़ कितना बनाएंगे, इट डिपेंड्स कि उस अकाउंट में एंट्रीज कितनी है। तो नॉर्मली जो कैश का टी अकाउंट होता है, इसमें सबसे ज़्यादा आइटम होते हैं, तो लिहाजा इसको सबसे बड़ा आप बनाएंगे। उसके अलावा जो बाकी अकाउंट्स होते हैं वो नॉर्मल साइज के, उनकी एंट्रीज के हिसाब से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले कैश का अकाउंट है और कैपिटल का अकाउंट क्रिएट होगा, क्योंकि पहली ट्रांजेक्शन यही थी। अब इस ट्रांजेक्शन को हम पोस्ट करेंगे तो ये देखेंगे ये ट्रांजेक्शन पोस्ट होगी। अब ये पोस्ट कैसे हुई है, ये देखें, ये जो हमने फर्स्ट लिखा ये सीरियल नंबर है, ठीक है। तो कैश को डेबिट किया है 15,000 से। अब इसकी ये जो साइड है ये एक्सप्लेनेशन साइड कहलाती है, यानी इसमें जो क्रेडिट अकाउंट है वो लिखा जाएगा। यानी चूंकि ये कैश डेबिट हुआ है तो क्रेडिट भी तो कोई आइटम हुआ होगा ना, वो यहाँ पे लिखा जाएगा। इस तरीके से अगर आप कैपिटल अकाउंट में आएंगे तो यही सेम सीरियल नंबर 1, और जो अकाउंट डेबिट हुआ है, यानी ये तो अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो गया ना, ये मैं रिमूव करके दिखा दूं आपको। यस, ये तो अकाउंट क्रेडिट हुआ है ना, तो इसका जो रिवर्स है वो अकाउंट कौन सा है, वो कैश है। तो ये भी यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो ये पोस्टिंग का एक प्रोसीजर होता है। अगली ट्रांजेक्शन के अंदर इक्विपमेंट परचेज किया है कैश पे, तो देखिए इक्विपमेंट को हमने डेबिट कर दिया, क्योंकि जो डेबिट वाले आइटम पे क्रेडिट वाला आइटम लिखा होगा, और इक्विपमेंट जो कैश वाले अकाउंट में इक्विपमेंट लिख दिया, वो क्रेडिट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन थी वो हमने सप्लाईज परचेज की है ऑन अकाउंट, तो एक सप्लाईज इंक्रीज होगा और एक अकाउंट पेबल इंक्रीज होगा। अब देख रहे हैं सप्लाईज का अकाउंट छोटा है, अकाउंट पेबल का अकाउंट जरा बड़ा बनाया गया है क्योंकि उसमें ज़्यादा एंट्रीज आएंगी। तो सप्लाईज को हमने डेबिट किया था और इसका क्रेडिट का अकाउंट अकाउंट पेबल है पॉइंट नंबर 3 में, दिस इज पॉइंट नंबर 3, ये अकाउंट पेबल आ गया। और सप्लाईज क्रेडिट वाले इसमें आ गया कि ये जो क्रेडिट हुआ है इसमें इसका डेबिट क्या है, सप्लाईज हुआ है। यहाँ सप्लाईज डेबिट नहीं हो रही हैं, ये सप्लाईज इसलिए लिखा हुआ है कि ये अकाउंट जब क्रेडिट हुआ है तो डेबिट कौन सा अकाउंट हुआ है, ये ट्रेस करने के लिए है, यानी एक तरह से एक्सप्लेनेशन है उसकी। नेक्स्ट में सर्विस रेवेन्यू है, वो आपने कैश में कलेक्ट किया है, देखें कैश डेबिट हो गया ये, और सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट हो गया 1200 से। उसके बाद एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आपने ऑन अकाउंट किया है, तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट हो गया, और अकाउंट्स पेबल ये देखें क्रेडिट हो गया, अकाउंट पेबल ये क्रेडिट हो गया और ये डेबिट हो गया 250 से। नेक्स्ट आपने सर्विस इनकम इंकर की है, तो कैश डेबिट हो जाएगा और सर्विस इनकम क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने कुछ पोर्शन इसमें से अकाउंट रिसीवल में ही वो करना है, तो फिर आप अकाउंट रिसीवल क्रिएट करेंगे। और 2000 ये वो ट्रांजेक्शन है जिसमें आपने 3500 से सर्विसेज परफॉर्म की हैं, लेकिन 3500 में से कुछ पोर्शन जो है वो आपने कलेक्ट कर लिया है, कुछ कलेक्ट नहीं किया है। अब देखिए आपका जो सर्विस इनकम का अकाउंट है, इसमें ये टोटल अगर आप करें तो ये 3500 ही बनता है, लेकिन उसमें से 2000 क्या है वो अकाउंट रिसीवल में चला गया है, और जो बाकी 1500 वो कैश में चला गया। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लासिफिकेशन हो रही है हर अकाउंट की। देन हमने 3 एक्सपेंसेस पे किए हैं, रेंट, सैलरी, वेजेस एंड यूटिलिटीज, ठीक है। तो रेंट हमने 600 पे किया है, 600 क्रेडिट हो गया, ये देखिए कैश में भी ये 600 आ गया और ये 600 यहाँ पे आ गया। उसके बाद 900 से हमने सैलरीज पे की है, 900 यहाँ पे आ गया, और फिर 900 हमने कैश के जरिए निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद यूटिलिटीज हमने 200 पे की है, वो भी कैश के कॉलम में आ गया 200। तो ये ट्रांजेक्शन नंबर 7 में हमने तीनों डिफरेंट एक्सपेंसेस पे किए। अब देखिए कैश के अंदर ये 3 एंट्री इसलिए आ रही हैं कि ये तीनों अलग अलग अकाउंट्स के थ्रू आ रही हैं, ठीक है। इसमें पहला है रेंट, दूसरा है सैलरी वेजेस और तीसरा है यूटिलिटीज, ठीक है जी। नेक्स्ट नंबर 8 में हमने अकाउंट्स पेबल को पे किया है, तो अकाउंट्स पेबल देखेंगे 250 से डेबिट हो गया और कैश 250 से क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है जी, ये हो गई।
और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने अकाउंट रिसीवेबल कलेक्ट किया है और जिससे कैश को डेबिट किया गया और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट किया गया। अच्छा, यहाँ पे एक ज़रा करेक्शन कर लें, ये जो अकाउंट पेबल ट्रांजेक्शन है ये ट्रांजेक्शन नंबर 8 है, इसको यहाँ पे सीरियल नंबर इसका 8 लिख लें, ठीक है। और ये जो हमने किया ये 9 है, ये ठीक। इसमें क्या होगा कि कैश को डेबिट किया है 600 से और अकाउंट रिसीवेबल को हमने क्रेडिट किया है 600 से, ठीक है, ये ट्रांजेक्शन। और लास्ट ट्रांजेक्शन में मैंने विड्रॉ किया है पर्सनल यूज़ के लिए 1300 ड्राइंग को डेबिट किया और 1300 से कैश को क्रेडिट किया, ठीक है जी। तो ये हमने क्या किया है, ये हमने डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स को उसके रेलिवेंट अकाउंट में पोस्ट किया है। अगर आप देखें तो कैश में सबसे ज़्यादा एंट्रीज आई हुई हैं, उसके बाद अकाउंट्स पेबल, अकाउंट रिसीवेबल में ज़्यादा एंट्रीज आई हैं। इन सबको फिर हमने बैलेंस भी करना होगा। तो उससे पहले हम इन नंबर अकाउंट्स के ऊपर अकाउंट नंबर प्लॉट कर दें। अच्छा, नंबरिंग की स्कीम ये होती है कि एसेट का अकाउंट 1 से शुरू होता है, जैसे हमने 101 कर लिया। लायबिलिटी का अकाउंट 2 से शुरू होता है तो 201 कर लें। कैपिटल का अकाउंट 301 से स्टार्ट कर लें या 3 से स्टार्ट कर लें। रेवेन्यूज 4 से और एक्सपेंसेस 5 से, ठीक है। तो ये इसके आप डिजिट, इसको आप कोई भी कोड स्टार्ट कर लें। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए कोडिंग स्कीम है, लेकिन ये आप अपनी मर्जी से भी कोडिंग स्कीम रख सकते हैं। तो मैंने इसको 101 किया है, कैपिटल को 301 कह दिया है, इक्विपमेंट को 102 कह दिया है, सप्लाईज को 103 कह दिया है, अकाउंट पेबल को 201, ये लायबिलिटी है। सर्विस रेवेन्यू चूँकि रेवेन्यू है 401, एक्सपेंस एडवर्टाइजिंग का 501, रिसीवल 104, ये एसेट है। रेंट एक्सपेंस 502, सैलरीज वेजेस 503, यूटिलिटीज 504 एंड ड्राइंग 302। ये ड्राइंग जो है वो कैपिटल की ही कॉन्ट्रा होती है। इसके बाद हम अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं। इसमें अगर आप देखें तो दो किस्म के अकाउंट्स हैं। एक अकाउंट वो है जिनके डेबिट साइड पे भी एंट्रीज हैं और क्रेडिट साइड पे भी एंट्रीज हैं, जैसे कैश का अकाउंट हो गया, अकाउंट पेबल का अकाउंट हो गया, अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट हो गया। और कुछ ट्रांजेक्शन्स के या तो सिर्फ डेबिट पे एंट्री है या क्रेडिट साइड पे एंट्री है। जैसे ज़्यादातर जो आप देखें तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्रेडिट पे एंट्री हुई है, डेबिट पे कोई एंट्री नहीं है। इक्विपमेंट में सिर्फ एक एंट्री हुई है, सप्लाईज में भी एक एंट्री हुई हुई है। सर्विस रेवेन्यू में मल्टीपल एंट्रीज हैं लेकिन एक ही तरफ है, ठीक है। तो ये भी सिंपल काउंट हो जाएगा। बाकी सारे अकाउंट जो है वो, जैसे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस का अकाउंट एक ही एंट्री है, रेंट एक्सपेंस में एक एंट्री है, सैलरी में एक एंट्री है, यूटिलिटीज और ड्राइंग वगैरह में एक एक ही एंट्रीज हैं। तो जो अकाउंट में एक एक एंट्रीज हैं उनको बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती, उनका वही साइड वाला बैलेंस काउंट हो जाएगा। तो चले हम कैश को बैलेंस करते हैं। तो वही सेम प्रोसीजर हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सबसे पहले हम डबल लाइन लगाएंगे और ये देखेंगे कि ये साइड का नॉर्मल बैलेंस क्या है। इस साइड, चूंकि ये कैश साइड एक एसेट साइड है और एसेट का नॉर्मल बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, तो हम डेबिट टोटल करेंगे, 18,300 आ गया। यही सेम टोटल हम क्रेडिट पे प्लॉट कर देंगे और जो डिफरेंस है उसको हम बैलेंस CD कहेंगे, वो 8050 है, और यही हम बैलेंस BD के तौर पे प्लॉट कर देंगे। इसके बाद अकाउंट्स पेबल की बारी है, वो चूंकि क्रेडिट आइटम है तो टोटल क्रेडिट का करेंगे, हो जाएगा 1850। यही सेम हम डेबिट पे प्लॉट कर देंगे। उसके बाद जो डिफरेंस है उसका बैलेंस CD 1600 और बैलेंस BD 1600, यानी 1600 इसका बैलेंस आ गया। ये इसका 8050 का बैलेंस था और ये इसका 1600 का बैलेंस आ गया। देन सर्विस रेवेन्यू में एक ही तरफ आइटम है तो ये 47 जस्ट स्टेट टोटल हो गया, इसमें डेबिट में कोई आइटम नहीं है, जरूरत नहीं है इसकी। अकाउंट रिसीवेबल को हम फिर कहते हैं, इसमें ये डेबिट आइटम है तो यहाँ पे 2000 आ जाएगा, यहाँ भी 2000 आ जाएगा और इसका डिफरेंस 1400 बैलेंस BD और बैलेंस CD के तौर पे ट्रांसफर हो गया। तो ये हमने सारे अकाउंट्स को बैलेंस कर लिया है। और अब ये तमाम के तमाम बैलेंसेस जो हैं ये हम, यानी आखिरी बैलेंस कैश का 8050, कैपिटल का 5000, इक्विपमेंट का 7000 वगैरह वगैरह, अकाउंट्स पेबल का 1600, अकाउंट सर्विस रेवेन्यू का 4700, अकाउंट रिसीवेबल का 1400 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमने, ये देखिए, ये एक ट्रायल बैलेंस में प्लॉट किए हैं। ट्रायल बैलेंस का ज़रा फॉर्मेट देख लें।
कंपनी का नाम, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हमने अनएडजस्टेड, ठीक है। तो बहरहाल है ये ट्रायल बैलेंस ही, लेकिन अनएडजस्टेड है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ एडजस्टमेंट होना बाकी है। इंशाल्लाह कुछ वीडियोस आगे जाके हम ये एडजस्टमेंट को बहुत डिटेल से देखेंगे कि ये अब आइटम एडजस्ट कैसे होने हैं। तो इसमें आप ज़रा देखें तो सीरियल नंबर का कॉलम है, अकाउंट नंबर का कॉलम है, ये वही अकाउंट नंबर जो हमने प्लॉट किए हुए थे। अकाउंट टाइटल्स है, डेबिट है और क्रेडिट है। जो जो आखिरी बैलेंसेस थे, जैसे कैश का 8050, कैपिटल का 15,000, इक्विपमेंट 7,000 एंड सो ऑन, ये हम प्लॉट कर देंगे। और देखें डेबिट हमारी साइड जो 21,300 है और क्रेडिट साइड हमारी 21,300 के बराबर हो गई है। तो इस वीडियो की में हमने इलस्ट्रेशन डिस्कस की है रिकॉर्डिंग प्रोसेस की, जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस की, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम थोड़ा सा मज़ीद आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें एडजस्टमेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।